नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज के YouTube चैनल में आप लोगों का। आज का जो मुद्दा हमारा बनेगा वो बनेगा ईदर और नीदर को लेकर के। आइदर और नाइदर भी लोग बोल रहे होते हैं। तो मुद्दा हमारा यही है गाइस, बातचीत हमारा इसी पे होगा ईदर और नीदर को लेकर के। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ईदर और नीदर ये अपने आप में एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का काम कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने केस होते हैं, दोनों की अपनी अपनी टाइमिंग होती है, दोनों के अपने अपनी वजह होते हैं। पहली बात तो ईदर के बारे में अगर हम लोग समझे, इधर या नीदर ये दोनों कहीं ना कहीं मान के चलिए कि एक सिंगुलरिटी को शो कर रहा होता है एसोड में, और इन्हीं के हिसाब से हम लोग मेन वर्ब कह रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब का हम लोग कहीं ना कहीं यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ईदर को समझ लें एसोड में, जैसे एक एग्जांपल मैं लिखूं और एग्जांपल में सब कुछ क्लियर करते हुए चला जाऊंगा फटाफट। जैसे एक सेंटेंस मैंने ऐसे लिख दिया, ईदर पेन इज रेड। ईदर पेन इज रेड, एक ये मतलब हो गया सेंटेंस का। ईदर मतलब दोनों में से कोई एक पेन कहीं ना कहीं क्या है गाइस, लाल है। या आपने कह दिया ईदर, जैसे हमने कह दिया कि ईदर सर्वेंट ना लिखो यहां पे, जैसे अपने लिए ईदर कल्प्रीट आप लिख लो, ईदर कल्प्रीट इज टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई, आप ऐसे भी लिख सकते हो। इन दो सेंटेंसेस में यूज किया गया ईदर, ये अपने आप में एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कैसे पता चला? ये मैं नहीं कहूंगा, ग्रामर का रूल होता है। ईदर के बाद अगर सिंगुलर नाउन का यूज किया गया हो, ईदर के बाद अगर सिंगुलर नाउन का यूज किया गया हो, तो ये अपने आप में कहने के एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं गाइस। यही पे एक एग्जांपल और मैं लिख दूं यहां पे, जैसा मैंने कह दिया ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। एक बात याद रखिएगा गाइस आप लोग, अब यहां पे पेन्स है तो इसके हिसाब से इसको मत सेट करना, ये इसके हिसाब से सेट होगा और हमेशा वहां पे कहने के एक तरीके से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा गाइस। यहां पे जो ईदर वर्ड का यूज किया गया है, ये एक प्रोनाउन का काम करता है। ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, यानी इनमें से दो पेन, इन दो पेन में से, सॉरी, इन दो पेन में से एक पेन कहीं ना कहीं लाल है। ऐसे हमने कह दिया एग्जांपल में, और जैसे हमने कह दिया ईदर ऑफ, ये एग्जांपल ले लो, कल्प्रीट्स is telling a lie, is telling a lie. Either of culprits is telling a lie, ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है। Either of the culprits is telling a lie, ये चीजें होती हैं गाइस। यहाँ पे जो इधर शब्द का यूज हम लोगों ने किया है, ये प्रोनाउन की तरह काम किया गया गाइस। इधर और इधर ऑफ में बस यही अंतर होता है, ये चीजें होती है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये तो केवल दो लोगों के बीच की चर्चा है गाइस, इधर ऑफ, लेकिन अगर ज्यादा आ गया तो फिर क्या करेंगे आप? समझ में आ गया ना? अगर हम लोग ज्यादा कंडीशन की बातचीत कर लें, अगर ज्यादा मुद्दों के बारे में बातचीत हमारा कर लें, तो फिर उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में क्या यूज किया जाना चाहिए, ये भी तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में, जब आपको लगे कि हम दो से ज्यादा कंडीशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनी, एक शब्द होता है एनी, या फिर एनी वन का आप लोग कहीं ना कहीं तरीके से यूज कर रहे होते हो। जैसे हमने बातचीत में कह दिया कि इन पांचों में से, जैसे हमने एग्जांपल में से रख दिया कि इन पांचों में से एनी ऑफ दीज फाइव्स culprits is telling a lie.
इज टेलिंग अ लाई। ये मुद्दा हमेशा याद रखेगा इस ऐसे में। यहां पे बस केवल दो लोगों की चर्चा हो रही थी, इधर ऑफ दीज टू, इधर ऑफ ऐसे में यहां पे थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, इधर ऑफ दीज टू कल्प्रिट्स, यहां पे जोड़ना थोड़ा सा गाइस, दीज टू कल्प्रिट्स। लेकिन अगर दो से ज्यादा कल्प्रिट्स की बातचीत आ जाए तो इन पांचों अपराधी में से दो से ज्यादा पांच होते हैं। जैसे हमने कह दिया कि एनी ऑफ दीज 5 कल्प्रिट्स इज टेलिंग अ लाई, समझ में आ गया ना। अगर दो लोगों की चर्चा की जाएगी, दोनों में से कोई एक चर्चा किया जाएगा, तब तो इधर ऑफ का आप यूज करोगे। लेकिन अगर दो से ज्यादा लोगों की बातचीत होगी तो वहां पे गाइस एनीवन भी आप कह सकते हो, एनी वन ऑफ दीज 5 भी आप कह सकते हो, एनी ऑफ दीज 5 या एनी वन ऑफ दीज 5 कल्प्रिट्स इज टेलिंग अ लाई, आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये मुद्दा आपका होता है। ठीक वही पॉइंट आपका नाइदर के साथ होता है गाइस। नाइदर की अगर हम चर्चा कर लें तो नाइदर का मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई नहीं। जैसे हमने कह दिया कि neither of these two sisters, neither of these two sisters got passed, neither of these two sisters got passed, इन दोनों की दोनों बहनों में से कोई पास नहीं हुई, दोनों फेल हो गई, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। neither of these two sisters got passed, दोनों की दोनों बहनें फेल हो गई, ऐसा में दोनों में से कोई पास नहीं हुआ। ये कंडीशन मतलब दोनों में से कोई भी नहीं पास हुआ, मतलब कि सेंटेंस वही होता है, कंडीशन वही होता है। यहां पे गाइस प्रोनाउन की तरह ये काम कर रहा है, ये प्रोनाउन की तरह काम करता है गाइस, ये पॉइंट है। लेकिन इसमें भी वही मुद्दा है गाइस, अगर ज्यादा लोग आ जाएं तब, जैसा हमने कह दिया कि पांचों बहनों में से कोई पास नहीं हुआ, तब क्या करेंगे? तब हम यहां इस्तेमाल करते हैं नन। NONE का नाम आपने सुना होगा, नन हम अक्सर करके बोलते हैं। तो जैसे जब एग्जाम्पल आप बनाना शुरू कर देंगे तो जैसे आपने कह दिया कि नन ऑफ दीज 5 सिस्टर्स, इन पांचों बहनों में से नन ऑफ दीज 5 सिस्टर्स गॉट पास्ड, गॉट पास्ड। लेकिन एक बात और समझेंगे हम लोग, इस इधर की स्पेलिंग गलत हो गई, हम सॉरी। एक बात और हम लोग समझेंगे यहां पे, कहीं कहीं कुछ मुद्दों पे ऐसा होता है कि हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि वहां पे हम लोग नाइदर क्या बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, मतलब टू सिस्टर्स, ये जो मैंने लिखा हुआ है अपने आप में न्यूमरल एडजेक्टिव अगर अपने आप में नहीं होता है कोई अपने आप में, या न्यूमरल नाउन कोई नहीं होता है, तभी भी हम लोग मान के चलिए कहीं ना कहीं नाइदर ऑफ का यूज कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने ऐसे दे दिया कि उसके दोनों हाथ में से कोई हाथ नहीं बचा, ऐसा में ये कॉमन सी बात है गाइस। नाइदर ऑफ हिज हैंड्स इज लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट कह रहा हूं, हाँ ठीक है, नहीं बचा। नाइदर ऑफ हिज हैंड्स इज लेफ्ट, दोनों में से कोई हाथ नहीं बचा। यहां पे जरूरी, यहां पे टू अगर मैं नहीं भी लिख रहा हूं, इसको न्यूमरल नहीं भी रख रहा हूं, तभी भी कॉमन सेंस हो जाए कि एक इंसान के पास दो ही हाथ होते हैं, ये चीजें होती हैं गाइस। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं आइदर और नाइदर को लेकर के, और इस पे हमारी बातचीत और भी होगी, क्योंकि इसके अलावा और भी ऐसे मुद्दे हैं जिसमें इन सब चीजों को कहीं ना कहीं तरीके से यूज किया जाएगा इस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए। लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।